हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों की, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पीसीएस और इसके अलावा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं आपके चयन के लिए, या अन्य कोई भी हो, या फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम हो, इनमें सब में ये प्रॉपर महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, एक और भी मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं। कुछ लोग क्या करते हैं, दो क्वेश्चन देखकर वीडियो ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, आप ड्रॉप करते हैं, अच्छी बात है, मगर हम आपसे ये कहेंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आए। आपको जॉब चाहिए तो आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। बोरियत तो होती है, मुझे भी लगता है कि मज़ा नहीं आता है पढ़ना किसको अच्छा लगता है। तो आप पढ़ेंगे तभी तो आपका चयन होगा। अभी इनमें आप वीडियो ड्रॉप करते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ क्वेश्चन दिया है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न तकनीकी में से कौन विधि विज्ञान में उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस? फोरेंसिक साइंस में कौन सी विधि उपयोगी है? तो जनरली अभी एक नज़र में अगर आंसर देना चाहें तो देंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मगर अगर इसको पढ़ कर जाएंगे तो आंसर आएंगे डी, डीएनए फ्रूट प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? और ये टीएलटी ग्रेड जो हाई स्कूल के लिए टीचर के लिए एग्ज़ाम यूपीपीएससी ने कराया था, उसमें ये क्वेश्चन रखा था। तो इसमें कौन से थे? लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह जो थे, इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी नाम से जानते हैं। और हम आपको बता दें कि इन्हीं के नाम से पूरे भारत में या पूरे इंडिया में लाल पैथोलॉजी सुना होगा। जो डायग्नोस्टिक सेंटर है लाल पैथोलॉजी, वो इन्हीं के द्वारा संचालित किए गए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन बने। इनको इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है। ये इंडिया में डीएनए प्रिंटिंग लाने वाले साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीसीज इन विच सक्सेसेस हैज बीन अचीव्ड इन राइजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम इज? वह जाति जिसमें प्रथम अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो आप सब जानते हैं जो धतूरा स्टेमोनियम था, इससे हैप्लॉइड अगुणित भ्रूण उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which enzyme act as a biological sizer in genetic engineering? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य करता है? तो आप सब जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो जैविक कैंची का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट? तो आप सब जानते हैं, जब रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा तो लीडिंग और लोडिंग दो सब थ्रेड्स देखे होंगे। एक कंटिन्यूअस चलता है, एक टुकड़ों में चलता है। तो जो टुकड़ों वाला होता है उसे ओकाजाकी बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन ह्यूमन वाज डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एलेक जेफरी थे, ये इंटरनेशनल लेवल पे थे, और लाल सिंह क्या थे? इंडिया लेवल पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव? ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिनमें, तो ट्रांसजेनिक जानवर वो होते हैं जिनमें फॉरेन डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ बी, फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स। कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है। मगर आप इसको एक बार देखिएगा, क्या आपके अनुसार बी ही आंसर सही है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हैं कि इसमें बी सही होगा या फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स, या सी सही होगा। बी सी में कौन सही होगा, ये हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हम आपके कमेंट्स की इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक
प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं, तो किससे उत्पन्न किए जाते हैं, तो इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, विदेशी जीनों के को प्रविष्ट कराकर। ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट इज कॉल्ड, तो बताएगा, तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है फार्माकोलॉजी दिया हुआ है। क्या दिया, फार्माकोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्लांट इज ए कॉल्ड, तो इन्होंने दिया है फार्माकोलॉजी। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। सेटल वेक्टर रिफर्स टू, जो सेटल वेक्टर रिफर्ड है तो वो क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर, तो लाइगेज एंजाइम सब आप जानते हैं, छोटे छोटे डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़ने के काम में करता है या आवश्यकता पड़ती इसकी, तो ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट, जो बीटी कॉटन था, वो बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट था, वो किसके लिए रेजिस्टेंट था, तो वो इंसेक्ट के लिए था। किसके लिए था, इंसेक्ट के लिए। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प इन, तो हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है तो आप सब जानते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम सेल कल्चर मीडियम, तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Any processes that results in the integration of new combinations of genes together in a single cell is, एक प्रक्रिया जिसका नतीजा है जीन्स के नए संयोगों का एकल कोशिका में समाकलन, और वह है, तो बताएगा उसमें से कौन सी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फ्यूजन, जेनेटिक फ्यूजन या एलिलोटाइपिक, तो आप बताइएगा। वह प्रक्रिया जिसका नतीजा है जीन्स के नए संयोगों का एकल कोशिका में समाकलन, और वह है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बताइएगा क्या है, तो वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी हाईली पॉलीमॉर्फिक हैव मैनी डिफरेंट एलील्स, इनमें से कौन आनुवंशिक चिन्ह के अत्यंत बहुरूपी होने की अधिकतम संभावना है, तो बताएगा, तो वो है ए माइक्रोसैटेलाइट। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसैटेलाइट आरडीएनए एक ऐसा पथ है जहां 2 से लेकर 5 बीपी के डीएनए मैट्रिक्स का 5 से 50 बार द्विगुणन होता है। माइक्रोसैटेलाइट किसी जीव में हजारों की संख्या में मौजूद होते हैं। यह डीएनए की अन्य भाग की अपेक्षा उत्परिवर्तन ज़्यादा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोलेयूलर बोलेंगे, कोलेयूलर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वैराइटीज, ने विभिन्न किस्मों को अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने टोबैको पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेक्निक सेपरेटिंग डिफरेंट कोलाइडल मटेरियल फ्रॉम दियर मिक्सचर, पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो दोनों माइक्रोस्कोप हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये राजस्थान के जो पीजीटी बायोलॉजी 2011 में हुआ उससे उसमें ये दिया हुआ है, और ये आंसर बायोटेक्नोलॉजी बीडी सिंह की किताब आती है उससे इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ टेम, तो बताएगा, ये माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में है। इसमें प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुंबकीय लेंसों का उपयोग किया जाता है। इस वस्तु को सीधे आंख से देख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज कॉल्ड ए काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो काइमेरिक डीएनए होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड ए काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द डीएनए फॉर्म्ड बाय combining DNA
from the two different organism. फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट इज, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तो फ्लेवर सेवर टोमेटो था, फ्लेवर सेवर टमाटर था। ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। फ्लेवर सेवर टमाटर एफडीए द्वारा 1994 में प्रमाणित पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग होता है। गोल्डन राइस तो आप सब जानते हैं विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। बीटी कार्टन का अर्थ है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके द्वारा बाल वर्म से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम कीट प्रतिरोधी क्षमता से युक्त पहला आनुवंशिक रूप परिवर्तित जिनकी अखाद्य पौधा तंबाकू है, जिसका सर्वप्रथम 1982 में प्राप्त किया गया। सर्वप्रथम कीट प्रतिरोधी क्षमता से युक्त पहला आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उस हिसाब से इन्होंने जिस तरह पूछा है प्रथम जो ट्रांसजेनिक है, तो यहाँ देखे तंबाकू नहीं दिया है, तो इसलिए फ्लेवर सेवर था। अगर यहाँ तंबाकू दिया होता तो वो सही होता आंसर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।